हे अगम, जरा इधर आना। जी सर। प्लीज मेरे लिए एक काम कर लेना। बबली वो फाइल्स रखना। जी। मेरे कुछ फाइल्स हैं लीगल डिपार्टमेंट में पहुंचाने हैं, मुझे एक और मीटिंग में जाना है, प्लीज। जी सर बिल्कुल, मैं ले जाऊं। ये भाई इन्हें एक बार चेक करके लीगल डिपार्टमेंट में दे देना। जी। अरे सर, इन पर तो आपके और नताशा जी के दस्तखत ही नहीं है, कर दीजिए। दिखाना। ये नहीं, ओह सो सॉरी। लाओ ये लीजिए। बेटे ये लो, आप कर लो। मैं चलता हूँ। दीदी प्लीज थोड़ा सा खा लो ना, कल रात से आपने कुछ भी नहीं खाया, और जो कुछ भी कल रात को हुआ उसके बारे में इतना मत दो तो आप। अरे बबली, अच्छा हुआ तुम नाश्ता ले आई। मम्मा आज निमृत और हम साथ में नाश्ता करेंगे। निमृत, क्या हुआ बेटा? बेटा हुआ क्या है? अपनी मम्मा को नहीं बताओगे? बेटा आखिर आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या क्या अगम ने आपसे कुछ गलत कह दिया? मेरा मंगलसूत्र मम्मा, मेरा मंगलसूत्र अगम ने अमृत को दे दिया, क्योंकि अमृत का मंगलसूत्र कहीं खो गया। अगम ऐसा कैसे कर सकते हैं मम्मा? उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि उस मंगलसूत्र से मेरी यादें जुड़ी है, मेरा प्यार जुड़ा है मेरे उस सुहाग की निशानी से। एक तरफ जहाँ मुझे पता चला कि अमृत और अगम के बीच में आज तक पति पत्नी के संबंध नहीं है, तो मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी मम्मा। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि आज भी मेरी यादें अगम के दिल में जिंदा हो। वो आज भी मुझे कहीं ना कहीं याद करते हो, मुझे प्यार करते हो। लेकिन नहीं, फिर से मेरी सारी उम्मीदें टूट गई मम्मा, बिखर गई मेरी सारी उम्मीदें। और अगम ये हरकत करने से पहले उन्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि वो गलत है। इंसान इतना कैसे बदल सकता है मम्मा? बस बस निमृत, रोना नहीं बेटा। आपको पता है कि हम हेमकुंड साहिब आप ही के खातिर गए थे, सिर्फ आपकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगने। और जब हमने अपनी आखिरी अरदास पूरी की, ऐसा लगा कि हमने एक आवाज सुनी, बाबा जी की आवाज, और उन्होंने कहा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, वो आपकी मदद करेंगे। बेटा, हमें अपनी प्रार्थना पर और आपकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, इसलिए आप बिल्कुल निराश मत होना और कभी हार मत मानना। सब ठीक हो जाएगा। बस अब कुछ खा लो।
देखो कितने अच्छे गरम गरम पराठे बनाए हैं बबली ने। तो ऐसा खा लो। भैया, आप कालू नाम के किसी आदमी को जानते हैं? अच्छा, वो पियक्कड़ एक्टर जो छोटा मोटा शो करते रहता है। अरे क्या बताओ साहब, वो अक्सर यहाँ आते रहता है अपने यार दोस्तों के साथ। 2-4 पैसे क्या मिले पूरे उड़ा देता है उनमें में। आपको पता है वो कहाँ रहता है? अभी वो अपने घर पे नहीं मिलेगा साहब। आज ही सुबह वो शहर छोड़ के चला गया है, दूसरे शहर में उसका शो है। वो जब भी आएगा तो आप मुझे बताएंगे ना? जी बिल्कुल बता दूंगा। एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए। पता नहीं वो आदमी फिर कब मिलेगा, लेकिन मुझे नताशा के बारे में जानकारी हासिल करनी ही होगी किसी और तरीके से। हेमकुंड साहिब का प्रसाद है। रानी साहिबा, इस बार तो आप काफी दिन रुक गए ना वहाँ पर। मम्मा, मम्मा आपके रूम की बेडशीट और कर्टेन्स चेंज करा दिए हैं। अब आप अपना सामान अनपैक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, लेकिन मैं बाद में कर दूँ। बबली हमारी मदद कर देगी। मेरा हाथ इतने दिनों बाद बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। प्रसाद लाई हूं। रब की वैसे भी बहुत मेहर है हम पर ना, वरना कहाँ किसी को इतना अच्छा पति मिलता है जो हम पे जान लुटाने को तैयार हो, हमसे बहुत प्यार करता। सच में मां, हम तो बहुत खुशनसीब हैं। अमृत, ये हार तो जच रहा है ना हम पर मां। पता है मां, अगम ने हमें निमृत के सारे गहने दे दिए और कल तो उन्होंने उसका मंगलसूत्र भी दे दिया। वो मंगलसूत्र बस अभी पॉलिशिंग के लिए भेजा है हम। तब तक उन्होंने कहा कि हम ये गहने पहन सकते हैं। क्या करें माँ, अब पति इतने प्यार से जिद करे तो उनकी बात टाल नहीं सकते हैं। माँ, हम बहुत 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 खुश हैं कि अगम हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं माँ कि ऐसा पति दुनिया में कहीं नहीं होगा जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हो। बस करो अमृत, क्या पति पति लगा रखा है? जिस इमारत की बुनियाद इतनी कमजोर हो, उसकी बुलंदी के ढोल क्यों पीट रही हो? कौन सी शादी, कौन सा प्यार जिसमें तुम इतने इतरा रही हो? मेरा पति ये, मेरा पति वो। सच्चाई तो ये है कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध है ही नहीं। ओ, तो आपने बता दिया ना इन्हें? अरे आपको तो हम। खबरदार, जो तुमने इनसे कोई भी बदतमीजी की तो झूठ के पर्दों में लपेट के रखोगी तो क्या तुम्हारी सच्चाई बदल जाएगी? इसलिए ये खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का जो दिखावा है ना, इसे खत्म करो। अब ये सब ढोंग है तुम्हारा, बंद करो इसे। साफ नजर आता है हमें।
चाहिए। हमसे इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे हुई आपकी? क्या? कैसे तेवर दिखा रही है आप? हाँ, हमें, प्रिंसेस अमृत को, हमें इतना सब कुछ सुनाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखा होता है महारानी जी। और हमारी शादी पे उंगली उठाने से पहले अपने पति और अपनी शादी को एक बार याद किया होता। चलो, हमें याद दिला देते हैं आपको। आपके पति ने कभी आपको दिल से नहीं चाहा, कभी आपकी खुशी का ख्याल नहीं रखा। शराब, जुआ, शिकार, यही उनका शौक था और यही उनका प्यार। कभी आपको घुमाने तक नहीं ले गए वो। अरे आप शादीशुदा जिंदगी से क्या क्या उम्मीदें रखती है, इसकी कोई परवाह नहीं थी उनको। अमृत, जस्ट शट अप अमृत। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह से बात करने की? नो नताशा, यू शट अप। तुम्हारी तो आदत बन चुकी है ना दूसरों की जिंदगी में दखल देने की। एंड माइंड यू, ये हमारी माँ है, तुम्हारी नहीं। हम जैसे चाहे इनके साथ बर्ताव करें, जो चाहे कहे, तुमसे मतलब। और वैसे भी बात इन्होंने शुरू की थी, हमने नहीं, समझी आप? और एक बात माँ, आपने भी तो सच को सब्र और खामोशी के पर्दों में लपेट लिया था, लेकिन हकीकत तो नहीं बदली ना। इतना तो पक्का है माँ कि हमारा पति आपके पति से 100 गुना बेहतर है। हमारे पति हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, समझिए आप? मम्मा, आप तो अमृत का नेचर जानती है ना। वो कुछ भी बकवास करती रहती है। उसका तो काम ही दूसरों का दिल दुखाना है। लेकिन देखिए, आप उसकी बातें दिल से मत लगाइएगा। वो, उसे पता नहीं है वो क्या क्या कर गई है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा मम्मा। खैर, मैंने अपने जवाब में लिख लिया कि आपका ईमेल 3 तारीख को आया था। उसके बाद आपने हमें ना जवाब दिया, ना फोन किया, ना कुछ। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का ये तो कोई तरीका नहीं होता। आई एम सॉरी। बैरिस्टर देशपांडे कैसा है यार? बड़े दिनों बाद यार, कैसे है? मैं बढ़िया हूँ, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख रहा हूँ मेरी तरह तूने भी अपना वजन बढ़ा लिया है। अब क्या बताऊं यार, लगता है तू तो परमानेंटली अमृतगढ़ शिफ्ट हो गया है और मुंबई को भूल ही गया है। अब देख, ना तो तू रहा, ना नताशा रही है। अब टेनिस खेलने के लिए कोई पार्टनर ही नहीं है, तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। सही कह रहा है यार। दरअसल वो क्या है कि यहाँ अमृतगढ़ में हमने एक नया होटल प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उसी में बिजी रहा हूँ। बताता हूँ उसके बारे में। इनसे मिलो, हमारे होटल प्रोजेक्ट के पार्टनर अगम मलिक। हेलो हेलो जेंटलमैन। सॉरी यार देशपांडे, मुझे फोन लेना है। टेक केयर ऑफ हिम। अगम, आई जस्ट बी बैक। लगता है आप इन्हें काफी अरसे से जानते हैं। हाँ, नताशा छोटी सी थी, मैंने उसे टेनिस खेलना सिखाया और उसके बाद वो इतना अच्छा टेनिस खेलने लगी
उल्टे हाथ से इतनी तेज बॉल मारती थी कि बॉल का पता ही नहीं लगता था कि कहां गई और कहां आई। उल्टे हाथ से? हाँ, नताशा लेफ्टी है और टेनिस भी लेफ्ट हैंड से खेलती है। ओए देश पांडे, तू क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है? चल कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं। अगम, जॉइन अस। जी सर। जहाँ तक मुझे याद है उन्हें तो महंगी कार्स और कार रेसेस यही सबसे बड़ा शौक था उनका। अरे गाड़ी आपकी तरफ इतनी तेजी से आ रही थी, अब पीछे क्यों हट रही थी? आशा जी, आपको तैरना नहीं आता? नहीं, नताशा को जानने वाले जो बताते हैं ये वैसी नताशा नहीं। उस नताशा और इस नताशा में इतना फर्क कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये नताशा है कौन। रब गवाह है कि हमारा रिश्ता कितना गहरा था, लेकिन अमृत आज ऐसा जहर घोल गई। ये सोचकर शर्मिंदगी होती है हमें कि वो हमारी बेटी है, अपने स्वर्गवासी पिता के बारे में ऐसी गिरी हुई बातें करके चली गई। कोई सम्मान नहीं उसमें, कोई रिश्ते की अहमियत नहीं। मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ। अमृत आज आपसे इतनी बदतमीजी करती रही, आपको इतना कुछ कहती गई और मैं वहां चुपचाप खड़ी ये सब देखती रही। कैसी बेटी हूं मैं, शर्म आनी चाहिए मुझे अपने आप पर। नहीं बेटा, आप कर भी क्या सकते थे? आप खुलकर सामने भी तो नहीं आ सकते। लेकिन मैं अमृत को बख्शूंगी नहीं मम्मा। आज उसने आपके और पापा के रिश्ते का अपमान किया है। रिश्तों की कदर तो वो पहले ही करना भूल चुकी थी, पर आज वो माँ और बेटी के रिश्ते को भी भूल गई। लेकिन आपकी ये बेटी जानती है कि माँ की अहमियत क्या होती है। और अमृत ने जो कुछ भी आज आपके साथ किया है ना मम्मा, उसका बदला मैं अमृत से लेकर रहूंगी। मैं समझ गया मिस्टर मलिक, आपको मिस नताशा ओबेरॉय की पिछली जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जी, प्लीज आप इस बात का पता जरूर लगाइए कि आखिर ये अमृतगढ़ में बिजनेस के लिए आई हैं या इनका कोई मकसद है। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर मलिक, मैं 24 घंटे उन पर नजर रखूंगा और जल्द ही उनकी लाइफ की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके सामने रखूंगा। ये रहा नताशा का फोटो, ये रहा आपका एडवांस, और ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। पापा, मैंने जो फैसला लिया है आपको मंजूर तो है? बेटे, मैंने तो हमेशा ही तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर मकवान। गुड मॉर्निंग। नताशा, हमें इस फाइल पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। इस फाइल पर हम साइन नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो अमृत। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? चिंता मत करो, तुम सड़क पर नहीं आओगी। हमारा कहने का मतलब है कि अब इस होटल का प्रोजेक्ट हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान
हमारे रेस्टोरेंट पर। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के नाम कर दी। किसके? अब से तुम्हारा हर चेक, हर काम और हर असाइनमेंट रानी साहिबा। एक मिनट। आई। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आज से इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी डिसीजंस होंगे वो हम नहीं बल्कि रानी साहिबा लेंगे।